I welcome you all to this channel। जैसा आप जानते हैं इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th CBSE बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is role of cooperatives in food security। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या रोल निभाती है फूड सिक्योरिटी में, इसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इंडिया में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से समय समय पर अनेकों कार्यक्रम चलाए गए हैं। सरकार बफर स्टॉक का यूज़ करके पीडीएस सिस्टम के थ्रू फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की भरपूर कोशिश करती है और इस टॉपिक को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फूड सिक्योरिटी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क्या रोल होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस तरह की भूमिका निभाती हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक तरह के वॉलंटरी एसोसिएशंस होते हैं दैट स्टार्टेड विद द एम ऑफ द सर्विस ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपने मेंबर्स के हितों की रक्षा के लिए काम करती हैं। जितने भी लोग उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, उसके मेंबर होते हैं, उनके कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करती हैं। It is a form of business where individuals belonging to the same class join their hands for the promotion of their common goals। तो यहाँ पर लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनका कॉमन गोल होता है, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लोग एसोसिएशंस बनाते हैं और उन मेंबर्स के हितों की रक्षा के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो काम करती हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस तरह से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश करती है, आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं, शॉप्स खोलती हैं और उन शॉप्स के थ्रू वो गरीब लोगों को लो प्राइस पे फूड ग्रेन से अवेलेबल करवाती हैं। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सस्ती दरों पर अनाज को उपलब्ध करवाती हैं गरीब लोगों को। उदाहरण की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में जितनी भी फेयर प्राइस शॉप्स हैं उसका लगभग 94% हिस्सा कोऑपरेटिव्स के द्वारा चलाया जाता है। यानी फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं दीज आर ऑपरेटेड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और 94%, तो तमिलनाडु में ये बहुत बड़ा एक सक्सेस रेट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। और तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो वहाँ फूड सिक्योरिटी बहुत ही अच्छे लेवल पर मेंटेन्ड है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोऑपरेटिव जो है वो सरकार से भी ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि जो पीडीएस सिस्टम की जितनी शॉप्स हैं, जितनी वहाँ पर फेयर प्राइस शॉप्स हैं तमिलनाडु में, उसका 94% हिस्सा या 94% ऑफ द शॉप्स दीज आर ऑपरेटेड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग अपने आप बिना सरकार की मदद के इस तरह के काम करते हैं और वो अनाज इकट्ठा करते हैं, उनको फिर उन शॉप्स के थ्रू उन गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है बहुत ही सस्ते रेट पर। तो उससे फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु में कोऑपरेटिव्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह दिल्ली में भी
मदर डेयरी नाम की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रही है। मदर डेयरी जिन प्रोडक्ट्स को बेचती है वो प्रोडक्ट हैं मिल्क, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, फ्रेश प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और बहुत ही कंट्रोल्ड रेट्स पर बेचा जाता है। और इनकी जो कीमतें हैं प्रोडक्ट्स की, इट इज़ बीइंग डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मदर डेयरी भी एक बहुत ही सक्सेसफुल कोऑपरेटिव है जो दिल्ली वासियों को दूध, सब्जियां और फल ये कंट्रोल्ड रेट पर प्रोवाइड कराती हैं और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ये कोऑपरेटिव प्रोवाइड करता है। और अमूल का नाम तो आपने सुना ही होगा। अमूल दूध और दूध से बने हुए उत्पादों को बेचता है और ये जो कोऑपरेटिव है इसकी शुरुआत गुजरात में हुई। बहुत ही सक्सेसफुल कोऑपरेटिव है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में अमूल के प्रोडक्ट बिकते हैं और अमूल एक ऐसा कोऑपरेटिव है जिसकी मेहनत से या जिसके एफर्ट्स की वजह से पूरे भारतवर्ष में जो श्वेत क्रांति जिसको हम बोलते हैं वो आई थी, यानी वाइट रेवोल्यूशन लाने में अमूल का बहुत बड़ा योगदान है। वाइट रेवोल्यूशन का मतलब है कि दूध का जो उत्पादन है वो पहले के मुकाबले इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और ये करने में अमूल का बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, यानी बहुत ही कम रेट्स पर वो लोगों के लिए ईटेबल्स, फूड ग्रेन्स, फल, सब्जियां इत्यादि उपलब्ध करवाते हैं और जिससे कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में मदद मिलती है। इसी तरह से अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर भी एडीएस नाम की संस्था ये फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में काफ़ी सराहनीय काम कर रही है। एडीएस जो है ये एनजीओस की मदद से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में ग्रेन बैंक्स को डेवलप करती है। ग्रेन बैंक का मतलब होता है जहाँ पर अनाज को इकट्ठा किया जाता है और बहुत ही सस्ती दरों पर उस अनाज को उन गरीब लोगों तक पहुँचाया जाता है जो फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो एडीएस का जो काम है वो भी काफ़ी सराहनीय है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका एडीएस निभा रहा है महाराष्ट्र में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। और साथ ही एडीएस जो है वो एनजीओस को ट्रेनिंग भी देता है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी करता है फूड सिक्योरिटी पे कि किस तरह से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है देश के अलग अलग हिस्सों में। इसकी ट्रेनिंग भी एडीएस देता है एनजीओस को और एनजीओ की मदद से महाराष्ट्र के कोने कोने में जो ग्रेन बैंक्स हैं वो स्थापित हो रहे हैं और साथ ही एडीएस के एफर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की जो फूड सिक्योरिटी पर पॉलिसी है उसको भी प्रभावित करते हैं। यानी सरकार जो काम कर रही है फूड सिक्योरिटी के लिए उसमें ये मदद करते हैं। तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी देश भर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। हमने यहाँ एडीएस की भूमिका के बारे में पढ़ा, मदर डेयरी की भूमिका के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने तमिलनाडु के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो इस तरह अनेकों और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में फूड सिक्योरिटी के मामले में उनको इंश्योर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also so that they can also be benefited from this. Thank you.